हाय गाइस, वेलकम टू अनटोल्ड स्केप। आज मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के सबसे जाने माने भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो बॉलीवुड के भाई जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिनके फॉलोअर्स उनके लिए विद इन सेकेंड्स जान भी दे सकते हैं। बट क्या आपको पता है उस भाई के बारे में? क्या आपको पता है उस भाई की असलियत? क्या आपको पता है कि वो कितना ज्यादा गिरे हुए इंसान है? क्या हमारा हक नहीं बनता ये जानने का? क्या हम सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना जानते हैं? क्या क्या हम और आप सिर्फ उनके ब्रांडिंग के पीछे भागना चाहते हैं? क्या आप उनके गलत सही को इग्नोर करना चाहते हैं? क्या आपका थोड़ा भी हक नहीं बनता कि आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनके पीछे दौड़ते हैं, उनकी रियलिटी आपके सामने आए? क्या आपका हक नहीं बनता ये? मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो बॉलीवुड के भाई हैं, उनकी असलियत क्या है, उनके रंग क्या है और वो कितने ज्यादा अपने आप को हाइपोक्रेसी की दुनिया में ढोके चलते हैं। बिल्कुल हमारा जानने का पूरा हक है कि जिस भाई को हम फॉलो करते हैं, आखिर वो उसकी इंसानियत और उसकी शख्सियत है क्या। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहला केस है हिट एंड रन केस का, जिस केस में मैं आपको शुरू से बताता हूं कि 1999 के आसपास में बॉलीवुड के जो सलमान भाई हैं, उनको अंडरवर्ल्ड से बहुत सारे टॉर्चर कॉल्स आ रहे थे, जिनकी वजह से मुंबई सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनके साथ एक कांस्टेबल जिनका नाम रविंद्र पाटिल है, उनको प्राइमरली विदाउट एनी आर्म्ड, दैट इज अनआर्म्ड, उनको उनके साथ भेजा गया। और सबसे जो उनका इनफेमस हिट एंड रन केस है, तो उसके जो प्राइम विटनेस थे वो कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ही थे। रविंद्र पाटिल का कहना है कि जब उनको असाइन किया गया सलमान के साथ, और जो हिट एंड रन का केस था उसके सामने, उस वक्त वो वहां पे प्रेजेंट थे। पाटिल वॉज इन द सेम एसयूवी, वो उस सेम एसयूवी में उनके साथ थे जिसमें सलमान खान पीकर गाड़ी चला रहे थे, और उस गाड़ी की स्पीड थी 100 kmph, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उन्होंने फुटपाथ पर सोए हुए लोग के ऊपर उन्होंने उस गाड़ी को रैम किया। ये उनका शुरू से लेके अंत तक बयान है, और उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। फिर उन्होंने जैसे ही जो प्राइम विटनेस थे और उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद पाटिल ने हर जगह ये मेंशन किया कि उन पे इमेंस प्रेशर डाला जा रहा है, और पाटिल के जो आसपास के लोग हैं उन पे इमेंस प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपने रिपोर्ट को विथड्रॉ कर लें। और एक ऐसा ट्विस्ट आता है उनके लाइफ में, उनका फेट कहो या कुछ भी कहो, कि वो ही पहले इंसान थे जो फर्स्ट विटनेस थे सलमान के हिट एंड रन केस में। उन पे ही केस लॉन्च कर दिया गया, इस वजह से क्योंकि वो 4 से 5 बार फेल कर गए थे रिपोर्ट करने में कोर्ट में, और इसकी वजह आप सबको पता है क्यों। और उसके बाद ही पाटिल जो है किसी छोटे से हॉस्पिटल में बहुत ही खराब कंडीशन में पाए गए, और उनका कोई अता पता नहीं था। उनको मेंटली डिसेबल्ड घोषित कर दिया गया, और वो आखिरकार वो मर गए। बट वो आखिरी दम तक मरते मरते उन्होंने बस यही कहा कि सलमान वॉज ड्रंक्ड, सलमान पी रखा था और उसने गाड़ी रैम की फुटपाथ पे। और आपको पता ही है कि सलमान क्या है, बस आप लोग उसको। फिर आता है सलमान का ब्लैक बक केस, जो सिर्फ अपने शौक की वजह से ब्लैक बक का शिकार किए थे वो। ये तो सबको पता है उनके बारे में। यही नहीं कि वो सिर्फ दूसरे लोगों के साथ भी गलत व्यवहार करते थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्स को, ऐश्वर्या राय को, सेट पे, जैसे चलते चलते के सेट पे उन्होंने उनको फिजिकली अब्यूज किया, जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस ने, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म से अपने आप को एग्जिट किया। वो इतने ज्यादा साइकोपेंट थे, वो इतनी ज्यादा फिजिकली और मेंटली हैरास करते थे उनको, कि यू कैन से दैट कि वो एक मेंटली रिटार्ड इंसान है। बट फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का भाईजान है। सिर्फ ऐश्वर्या को ही मेंटली टॉर्चर उन्होंने नहीं किया। ऐश्वर्या ने इवन ओपनली हर एक इंटरव्यू में आके ये कहा कि कैसे वो उसको फिजिकली एज वेल एज मेंटली हैरास करते थे। इवन ऐश्वर्या राय ने ट्वीट भी करके ये बताया कि सलमान खान कैसे उसको मेंटली और फिजिकली हैरास करते थे। सी, ही इज नॉट अ ह्यूमन। उनका ये स्टेटमेंट था कि यस, आई अब्यूज्ड, थ्रेटेंड एंड मेनी टाइम्स इन माई प्रीवियस टॉक्सिक रिलेशनशिप, बॉलीवुड बिगेस्ट चैरिटी मैन हु कॉल्स हिमसेल्फ ह्यूमन इज नॉट सो ह्यूमन आफ्टर ऑल।
ये उनका मी टू एलिगेशन था ऐश्वर्या राय का। अब रही बात ऐश्वर्या राय के साथ, तो ऐश्वर्या राय के साथ साथ एक और व्यक्ति का पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय किया सलमान खान ने, और उस व्यक्ति का नाम है विवेक ओबराय, जो सिर्फ उनकी गलती इतनी थी कि वो ऐश्वर्या के डिफेंस में आए थे, सिर्फ इतनी ही गलती थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के अपने भाईजान सलमान खान का बहुत ज्यादा ही कनेक्शंस देश के अंडरवर्ल्ड से भी रहा है। उनके बहुत सारे कनेक्शंस देश के अंडरवर्ल्ड से रहा है, जैसे कि आप कह सकते हो दाऊद के साथ उनकी बहुत सारे फोटोज भी सर्कुलेट हुए हैं। क्या यही उनकी इंसानियत थी? क्या यही उनकी अच्छाई थी? जिस दाऊद ने, जिस अंडरवर्ल्ड ने पूरे के पूरे मुंबई को सेकआउट कर दिया था, वो उस अंडरवर्ल्ड के वो सबसे ज्यादा चहेते इंसान थे। इतना ही नहीं, सलमान खान ने बोनी कपूर जिन्होंने उसको उस मूवी सीता और गीता के रीमेक को प्रोड्यूस कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि एक अफवाह फैला था, कि रूमर्स फैला था कि उनके सन जो है वो अफेयर में है सलमान खान की भाभी के साथ। तो सलमान खान क्या किए थे, उसके वक्त लड़ाई शुरू किए थे और वो उसको छोड़कर उस मूवी को बीच से क्विट कर दिए थे। ठीक है। और वैसे भी आज आप लोग देख सकते हो कि मलाइका अरोड़ा खान जो है वो शी हैड चूज्ड फ्रीडम ओवर द सफोकेशन। और आज वो इतने ज्यादा पैसे वाले, इतने ज्यादा फेमस परिवार को कोई छोड़कर कैसे जा सकता है, ये आप बता सकते हो। कितनी ज्यादा घुटन होगी उनके अंदर जो आज छोड़कर अर्जुन कपूर के साथ हैं। फिर आता है सलमान का एक और घटिया सा चेहरा सामने, जब उन्होंने अरिजीत सिंह, आप लोग समझ सकते हो अरिजीत सिंह कितने ज्यादा सीधे साधे इंसान, कितने ज्यादा नॉन टॉक्सिक इंसान है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। उनके साथ उन्होंने एक शो प्रोग्राम के दौरान उनके साथ उनकी मजाक उड़ाए। इवन अरिजीत को इतने ज्यादा हर्ट हुए थे अरिजीत, कि वो एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश किए, उनको एक डर था कि उनको बाइकआउट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो भाईजान हैं उनकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा फील करना पड़ेगा। अरिजीत सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने डायरेक्टली जो बीइंग ह्यूमन के जो करता धरता है और जो बीइंग ह्यूमन के सबसे ग्रेट इंसान है, उनको उन्होंने एड्रेस करते हुए, अब माफी मांगते हुए ये लिखा कि सलमान जो है, मेरे से गलती हुई, मतलब मैं इस जोक से क्षमा मांगता हूं आपसे। बट फिर भी वो एरोगेंट सलमान ने क्या किया, उन्होंने अपनी मूवी जो उस वक्त सुल्तान रिलीज होने वाले थे, उसमें जग घूमिया जो सॉन्ग है वो अरिजीत के द्वारा गाया गया सॉन्ग था, बट उसको रिप्लेस करके एक पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को वो सॉन्ग दे दिए। इतना ही सिर्फ नहीं, अरिजीत सिंह को बहुत सारे गानों से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, इवन वो हमेशा फेवर्ड उनका स्टार किड्स के लिए रहता है, और उन्होंने एक सूरज पंचोली जैसे, जिसको एक जिया खान के मर्डर में कन्विक्ट माना गया था, जिनको एक जिया खान के मर्डर में उसकी सुसाइड नोट्स में डायरेक्ट मेंशन था कि ही हैज डिप्रेस्ड मी, ही हैज मेक मी टू किल माई सेल्फ, उनको वो हमेशा बिग ब्रेक्स देते रहे, उनको बचाते रहे। इवन रिसेंटली 2 दिन पहले जिया की माँ का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में देखा गया है कि उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया कि सीबीआई ऑफिसर ने उनको मेंशन किया कि सलमान का पावर है, जो सलमान इस चीजों से रोक रहा है कि मैंने उस लड़के पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। हाल के रिसेंट में ही जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को सुसाइड किया है, बट आप लोग कितना भी कह लो, कभी भी इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो एक सुसाइड है। इट वॉज ए प्लान्ड मर्डर। कुछ दिन पहले सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस से सुशांत सिंह को बैन किया था, सुशांत सिंह राजपूत को, और इसकी वजह सिर्फ थे सूरज पंचोली, जिनपे जिया खान के मर्डर का पूरा चार्ज लगा हुआ था, जो एक्यूज थे जिया खान के मर्डर पे। उन्होंने उनको किसी एक पार्टी में छोटे से झगड़े की वजह से, सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली की वजह से, सलमान खान ने उनको डायरेक्ट पहचानने से इनकार कर दिया था। ही हैड सेड हु सुशांत, और जैसे ही उनके मरने के बाद वो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने फैंस के साथ कितनी बार मिसट्रीट किए हैं अपने फैंस को, जैसे उनके फोन छीन के फेंक देना, उनको चेज करके बीट करना, एरोगेंटली टॉकिंग विद रिपोर्टर्स, बट ऑल्सो उनका इतने ज्यादा मिलियंस फॉलोअर्स क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने कितनों का कैरियर बर्बाद किया। ही इज अ ड्रीम किलर, ही इज अ मॉन्स्टर, ही हैज किल्ड सो मेनी वन, ही हैज किल्ड सो मेनी ड्रीम्स, ही हैज किल्ड सो मेनी थिंग्स। देन अभी भी मैं पूछना चाहूंगा कि इतने सारे फॉलोअर्स क्यों उनके? तो बस हम इतना जानना चाहते हैं कि कौन उनको पनिशमेंट दे सकता है। ही कैन बाय अ कोर्ट, ही कैन बाय एवरी पुलिस सर्विस, एवरी जस्टिफिकेशन, बट उनको कौन देगा ये? तो आप सिर्फ ये इंसाफ सिर्फ हम दे सकते हैं, सिर्फ हम कर सकते हैं ये काम। हम लोगों को उनके मूवीज को बायकॉट करना होगा, उनके हर एक
उनको बायकॉट करना होगा, उनको उनकी फॉलोइंग को हटाना होगा, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों की वजह से, और हम ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इट डजंट इवन नो हाउ टू इवन एक्ट। उसको पता तक नहीं है कि उसको एक्टिंग कैसे करनी आती। इवन कुछ दिन पहले वो भाई भाई एक सॉन्ग निकाले, उस सॉन्ग को देख लो आप, उस पर आप समझ लो कि आप उस पर थूक भी नहीं सकते हो। स्टिल वी आर फॉलोइंग हिम। व्हाई? स्टार पावर? नो, इट्स अ पीआर टीम। उनका एक पीआर टीम है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन टीम, जो क्या करता है, इन चीजों को डार्क करता है कि आप उनको देखो, आप उनको फॉलो करो, उनके ब्रेसलेट को देखो, उनके कैप को देखो, बट उनकी एक्टिंग को मत देखो। आप खुद डिसाइड करो क्यों फॉलो करोगे एक वोमेनाइजर को। वो क्या किया है, हर एक एक्ट्रेस को जॉब ऑफर करके उसके साथ वो डेट किया है, लाइक ऐश्वर्या, कैटरीना, जरीन, लूलिया वेंचूर, और इवन एक 50 करोड़ का फ्लैट कुछ दिन पहले जैकलीन को मुंबई के सिटी में दे के दिया है। क्यों? और भाई स्टिल वर्जिन है। और ये जो बीइंग ह्यूमन का जो नाटक है ना, बीइंग ह्यूमन एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। बीइंग ह्यूमन एक सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो उनकी गलतियों को छिपाने का एक सबसे बड़ा ठीकरा है। भाई ने लोगों को मारा, भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा, उनको फिजिकली मेंटली हरास किया, भाई ने बहुतों की कैरियर डिस्ट्रॉय की, बट भाई कुछ लोगों की मदद करते हैं पैसों से, इसलिए वो भाई हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, स्टॉप फॉलोइंग हिम गाइस, just start knowing the fact, to start knowing the things that which can change the Bollywood. Thank you for joining Untold Escape.